स्वस्मृति में आत्मा, मैं वो ऊर्जा जो निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निरअहंकार हूँ। मेरा पिता भी मेरे समान निराकार, निर्विकार, निरअहंकार है। इस स्मृति को पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में करते मन और बुद्धि नीचे से पूरी तरह से मुक्त और फुल्ली स्व रियल आइडेंटिटी में स्थित होते 1 मिनट साइलेंस में स्थिति के साथ प्रवेश करते मुरली में। आज है 20 दिसंबर 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। तो अभी हम लोग एवरीडे बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है? क्या ये जो बाबा कह रहा है सच है कि याद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाबा की अखंड भट्टी का हिस्सा बने हुए? तो क्या ये सच दिख रहा है कि अंदर में हर्ष, अंदर में खिला हुआपन
और योग के लिए, ज्ञान के लिए, धारणाओं के लिए, सेवा के लिए बाबा की बहुत मदद प्राप्त हो रही है और अंदर मुरझाइश नहीं आ रही, उदासी नहीं आ रही। इज इट ट्रू? ऐसा हो रहा है? हम्म। ये सिर्फ बाबा की बातें हैं? क्या ये अनुभव में है इस संगठन के? हम्म। दीदी परिस्थितियों को बहुत स्ट्रांगली क्रॉस कर पा रहे हैं, बहुत विकराल रूप आ रहा है उसको क्रॉस बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। वेरी गुड। और और क्या कर पा रहे? मेरी फीलिंग है ना, बहुत जोर से आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत जोर से हिट कर रही है। बट हम्म। ज्ञान भी इमर्ज्ड है। ऐसा नहीं कि ज्ञान मर्ज हो गया और फीलिंग में डूब गए। बट वो फीलिंग भी अपना टाइम ले रही है जाने में। हमें ये पता है कि मैं मतलब ज्ञान इमर्ज है पूरा। दोनों चीजें हो रही हैं। मर्ज हो गया है ज्ञान। ओम बुद्धि शांति। जागृत है। और ना याद नहीं दिलाना पड़ रहा अपने आप को, मतलब कि स्मृति में रह रहा है। वेरी गुड। तो हाँ जब जी। ये स्मृति में रह रहा है, हम्म। मैं निराकार हूँ, मैं निर्विकार। मैं हाँ जी। निर्विकार हूँ, मैं निरअहं। अहंकार। ये जो स्मृति है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एक तो स्मृति में रह रहा है, हम्म। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या दे रहा है इस स्मृति से? आ, एक शांति का जैसे अनुभव हो रहा है। और बातें तो होती हैं, बातें आती भी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन उसमें उलझ नहीं रहे कि मैं गुड। तो इससे दूर हूं ना। जैसे अपने आप को समझाते हैं कि हम तो इससे दूर है ना। फंसना ही नहीं है मुझे इसमें। मेरी या सृष्टि तो दूसरी है, मेरी दुनिया, बस ऐसे बोलते रहते हैं जैसे ना। यस, वेरी गुड। दीदी दीदी मुझे ना एक चीज पूछनी थी। जैसे कल पूरे दिन मैं अपने आप को आत्मा सामने देखती रही कि मेरे सामने एक आत्मा है, उससे मैं बातें कर रही हूँ खूब सारी, खूब ज्ञान के ये जो पॉइंट्स थे बाबा के, उससे बातें करती रही कि हे आत्मा, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, तुमने ही, तुम ये शरीर नहीं हो, तुमने भिन्न भिन्न रोल निभाए, ऐसे करके। तो ये करती रही। फिर रात को जब 9:30 बजे अव्यक्त वाणी पड़ी तो बाबा का उसमें लिखा था कि सिर्फ ज्ञान के पॉइंट रटने नहीं है और समझ समझ के उतारने। तो फिर बहुत दिल शिकस्त हो रहा था कि मतलब स्थिति पूरे दिन बहुत अच्छी रही, बहुत बड़े बड़े पेपर्स क्रॉस करे, लेकिन फिर ये सब लगा कि क्या ये गलत कर रही हूँ जो करा आप दिन भर। रट थोड़ी रहे थे, आप अपने को स्मृति देखो, दो बातें अलग अलग हम्म। हैं। रटने का मतलब होता है कि उसकी कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी कोई फीलिंग नहीं है। दिस इज रटना, है ना, जो भक्ति मार्ग में कहते थे कि हम रट रहे हैं। पर ज्ञान मार्ग में अगर मैं अपना आत्म स्वरूप इमर्ज करके मैं उसे स्मृति दिला रही हूँ, मैं अपने को स्मृति, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो दोनों आत्माओं ने बोला, निश्चय आत्मा और चांदनी आत्मा, पहले ये, इसमें अब एक स्टेप आप लोग बहुत सुंदर कर रहे हो अभ्यास, इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है। और वो ये है कि मैं आत्मा तो हूं ही सुख स्वरूप, मैं आत्मा तो हूं ही निराकार। अब मैं याद किसको दिला रही हूँ? याद में मन और बुद्धि को दिला रही हूँ, याद में अपने किरदारों को रही हूँ, याद में अपने प्रैक्टिकल कर्मों को रही हूँ, जहाँ जहाँ बैठी हुई हूँ, इसको याद दिला रही हूँ। आंखों को याद दिला रही हूँ, कानों को याद दिला रही हूँ, मुख को याद दिला रही हूँ, मन को याद दिला रही हूँ, वाणी को याद दिला रही हूँ, बुद्धि को याद दिला रही हूँ, संस्कारों को याद दिला रही हूँ। इन सब को याद दिलाने वाली मैं आत्मा हूँ, मुझे थोड़ी कुछ याद करना है। मैं तो हूं ही निराकार, मैं तो हूं ही निर्विकार, मैं तो हूं ही निरअहंकार, मैं आत्मा यही हूँ। बट मेरी ये जो आइडेंटिटी है ना, उसने उसको मन ने अभी नहीं स्वीकार किया, उसको बुद्धि ने नहीं स्वीकार किया, उसने उसको संस्कार ने नहीं स्वीकार किया, उसको कर्मों ने नहीं स्वीकार किया, उसको आइडेंटिटीज ने नहीं, वो भूल जाती हैं। आंख भूल जाती है, कान भूल जाता है, मुख भूल जाता है ना, रोल्स भूल जाते हैं, माँ पत्नी बेटी, ये भूल जाते हैं। इन सब को स्मृति दिला रहे हैं, मैं आत्मा तो हूं ही शांत। सूरज थोड़ी बोलेगा मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, मैं गर्मी देता हूं, मैं गर्मी देता हूं। सूरज याद दिला रहा है सबको,
आकाश को याद दिला रहा है, जल को याद दिला रहा है, वायु को याद दिला रहा है कि तुम डरो मत, मैं आ गया हूँ, मैं हूँ, मैं रोशनी दे रहा हूँ। आप समझ रहे हो? ये फर्क को याद करो। मैं आत्मा यही हूँ। याद किसको दिला रहा हूँ? जैसे ही मैं बॉडी ले रहा हूँ, उस बॉडी को याद दिला रहा हूँ। जो भी बॉडी ले रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ, कोई संस्कार उभर रहा है, उसको याद दिला रहा हूँ। माना आपको नाराजगी हो रही है, सपोजिंग एक एग्जाम्पल है, आपको नाराजगी आ रही है, उस नाराजगी को याद दिलाना है। सुनो, मैं निराकार हूँ। सुनो, मैं निर्विकार हूँ। नाराजगी विकार है, मैं वो नहीं हूँ। सुनो, नाराजगी तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है। मैं निर्विकार हूँ, मैं निरअहंकार हूँ। नाराज हो रहा हूँ यानी मुझे अहंकार है किसी रोल का। तो हे नाराजगी, अब मैं अहंकारी नहीं रहा, तुम्हारे यहाँ पे जगह नहीं है। आप अगर धूप में बैठे हुए हो तो आपको स्वेटर की जरूरत नहीं है ना? ऐसे मैं आत्मा, मेरी आत्म स्मृति इतनी पावरफुल हो रही है, मैं उसको इतना जागृत रख रहा हूँ कि अब जो मेरी कर्मेंद्रियां, मेरे कर्म, मेरी आइडेंटिटीज हैं, उनको याद रहता रहे, उनकी याददाश्त पक्की करनी है। क्लियर? जी दीदी। तो स्मृति दिलाना और रटना दोनों में फर्क है। आप रट नहीं रहे थे, आप अपने आप से बातें कर रहे थे, खुद को स्मृति दिला रहे थे, उसकी फीलिंग इमर्ज कर रहे थे, और उससे आप विघ्नों से पार भी हो रहे थे। उस स्मृति से आपके प्रैक्टिकल चीजें हो रही थी। तो ये रटना कहाँ हुआ? रटना ये हुआ कि नाराजगी भी है और मैं बोल रही हूँ मैं तो शांत, मैं तो निर्विकारी, मैं तो निरहंकारी, मैं तो निर्विकारी, मैं निरहंकारी, और नाराजगी भी बैठी हुई है। दिस इज रटना। हाँ, नहीं नहीं दीदी, ऐसे तो फिर बाबा ने जब ऐसे करके समझाया तो बाबा ने ऐसे कर्म करवाए उस आत्मा के प्रति कि वो कर्म हम कर ही नहीं सकते थे, वो बाबा के कराए हुए थे। वही बात बता रही हूँ आपको, वो बाबा के कराए हुए नहीं थे, वो ज्ञान की स्मृति के करवाए हुए थे। आपने जो ज्ञान की स्मृति को चर्न करा, उसको बार बार आत्मा देखा, उस स्मृति ने आपको उस जगह, उस विघन को बहुत हल्का करने में मदद करी। प्रश्न है, तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर में बाप दादा माता पिता दोनों कह रहे हैं, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन, फूल बनने का पुरुषार्थ करते हो। सुना? ये वारिस की स्मृति, मेरे सारे वस्तु को बाबा ने कल कहा ना, वस्तु है, ये शरीर वस्तु है, कर्मेंद्रियां वस्तु है, मन वस्तु है, बुद्धि वस्तु है, संस्कार वस्तु है। तो इन सब को खुशबूदार फूल बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, खिला हुआ बनाने के लिए, हर्षित मुख बनाने के लिए, एकदम मधुर बनाने के लिए क्या करना है? मुझे अपना वारिस वाला पार्ट याद रखना और इन सबको याद दिलाते रहे। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। ये जो मेरी प्रेजेंट प्रजा है इस पल, इसको पढ़ना और पढ़ाना, इसको लायक बना देना। मेरी आंखें, मेरी दृष्टि एकदम लायक बन जाए। तो वो जो गला काटने का अभ्यास है, बहुत हेल्प कर रहा है मुझे, आत्मा को तो बहुत हेल्प कर रहा है कि एकदम से सारी जो नेगेटिविटी का गला है वो एक सेकंड में हटाए, और वहां एक ही स्मृति, 32 गुणों वाला मैं आत्मा, और उसमें क्या है, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट धुरी पॉइंट जो है वो है, मैं निराकार, मैं निर्विकार, मैं निरहंकारी आत्मा, बिल्कुल इक्वल टू बाप समान की स्मृति। मेरी सारी प्रजा को ये वाइब्रेशन देती है, तो ऑटोमेटिक आंख जो है वो बड़ी नम्र हो जाती है, बड़ी मधुर हो जाती है, बड़ी मीठी हो जाती है।
बुद्धि एकदम नम्र मीठी मधुर, मन एकदम मधुर मीठा शांत, संस्कार ऑटोमेटिक परिवर्तित होने लगते हैं। क्या हाँ, ओहो, वाह वाह, नीचे कुछ भी। मैं तो इस एक जन्म में परमात्मा संग, रंग, ढंग, रास, रिश्ता, संबंध, ताकत, गुण, विशेषताएं, वारिस, पूरी दुनिया की नजर, मेरी नजर भी खुद से हट जाती, पर एक है जो निरंतर सिर्फ मुझे ही देख रहे, मुझसे ही जुड़े हुए, मुझे ही नर्चर कर रहे, मेरी ही पालना कर रहे, मुझे ही बहुत 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 अपने आप से जोड़ने की मेहनत कर रहे। तो ये स्मृतियां क्या करती हैं, क्या कर रही हैं? मेरी कर्मेंद्रियों को बहुत शीतल कर रही हैं। तन में कुछ भी आ रहा, सीन में कुछ भी आ रहा, कार्मिक के अनुसार भी कुछ भी आ रहा, मैं प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, पूर्ण, संपन्न और संपूर्ण मुक्त। गीत बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। ये पॉइंट नहीं भूलना। बचपन यानी फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर्ड, व्हेन आई सॉ ब्रह्मा कुमारी, वहां सबसे पहले क्या दिखा? पिता, बिंदु रूप, सारे शरीर, सारे चित्र, सारे विस्तार को एकदम डॉट में कन्वर्ट कर दिया। तुम आत्मा, मैं आत्मा, बाकी सब खत्म। मैं पिता, तुम पुत्र। इस बात को भुलाना नहीं। ओम शांति। ये गीत है खास बच्चों के लिए। भल है गीत फिल्म में, परंतु कुछ गीत हैं जो तुम्हारे लिए ही, जो सपूत बच्चे हैं, उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो, जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। ये है ही राजयोग प्रजायोग नहीं। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबको भूलना पड़ता है। तो ये जो कितने बच्चे ये वाला अभ्यास कर रहे हैं, मैं बार बार अपना ही क्यों बताऊं, आप लोग बताओ। ये अभ्यास कितने बच्चे कर रहे हैं कि सिर अलग हो गया और वहां 32 गुण निराकार निर्विकार की स्मृति, उसका उसका इफेक्ट पूरे बॉडी में, उसका इफेक्ट सारे कर्मों में, संबंधों में, कॉन्टैक्ट्स में। कितने बच्चे कर रहे हैं? ओम शांति दी। हम्म, आवाज आ रही है दीदी? जी जी आ रही। ऐसा लगता है कि अपने आप हो रहा है, हम्म, ये पर अपने आप। और स्वतः हो रहा है। और ओम शांति। दीदी कल मुझे आत्मा ने भी ये किया था नवाश्रदा योग के समय, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। बट हाँ, उसी समय ही किया, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं रहा। ओके।
ये ऐसे कैसे होता है कि कोई चीज़ की अच्छी फीलिंग आती है और वो कंटिन्यू होता है? अभी तो किसी रेस्टोरेंट का आप खाना खा लो और वो अच्छा लगे तो रोज़ पहुँच जाओ वहाँ पे, स्मृति से ही ना जाए। कहीं की ड्रेस पसंद आ जाए तो स्मृति से ही ना जाए। कोई बंदा पसंद आ जाए, किसी का गाना पसंद आ जाए, कोई हीरो-हीरोइन पसंद आ जाए, स्मृति से ही नहीं जाता। ये कैसे होता है कि कोई एक बहुत प्यारा बाबा का अनुभव हुआ और फिर वो हट जाता है? मतलब वो भूलता कैसे है? खैर, और बताइए और किसने अभी तक ये अभ्यास रखा हुआ है बुद्धि में और उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं डेली लाइफ में? दीदी आ रहे हैं। ओम शांति। हुँ। मैं सोती भी हूँ ना तो मेरे मन में यही गीत मेरा बाबा, मैं इधर कहीं मतलब लगता है कि मैं, पर वो एकदम से बाबा पकड़ देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मेरे को कभी स्मृति नहीं भूलती। ओम शांति। ओम शांति। और कोई बच्चा? हाँ जी। लेकिन ऐसा चल बाकी बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे ये मान लो। हुँ? ओम शांति। ओम शांति। मैं भी पहुंचती हूँ, अपनी आई चेकअप करवाने आई हूँ, पर बाबा मेरे साथ है, वही चल रहा है कि वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, मेरा। शुक्रिया, शुक्रिया। और बच्चे सब नहीं कर रहे, कर रहे? दीदी दीदी मैंने कल नहीं परसों तो करा था, तो कल का नहीं है। कल मैं घर में नहीं थी तो फिर तो हो नहीं पाया, थोड़ा काम था। घर पर होने से ये होगा, ऐसा मैं बताती हूँ। नहीं दीदी, मतलब जैसे मार्केट वगैरह गए हुए थे ना, तो वहां ही वहाँ तो बुद्धि मेरी सबसे ज़्यादा एंगेज थी। इम्पोर्टेंट होता है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये तो गला। करा था दीदी, ये तो करा था, बट वो तो 32 गुणों वाला ना, वो नहीं करा था दीदी। 32 गुणों वाला चित्र बुद्धि में मेरा हाँ। गला है ही नहीं, मेरा चेहरा है ही नहीं। इसकी प्रैक्टिस हम्म। के लिए मुझे कहाँ घर में बैठना है। ये तो नहीं दीदी, करना कल ही घर तो से बाहर है। हाँ, कल नहीं हुआ था, बस परसों तो करा था, तो बहुत अच्छा, मतलब बार बार स्मृति में आ रहा था तब तो। कल ये निराकार वाला ही किया था दीदी, कल मैंने। हम्म। निराकार बाप समान, निराकारी निर्विकारी निरंकारी आत्मा, यही किया था दीदी। और बच्चे? दीदी आजकल बात करने का ज्यादा मन नहीं होता, और वो सामने वाला बात भी कर रहा है ना, उसकी बिंदु की तरफ भी ध्यान जाता है। क्या हम्म। मुझे बाकी कुछ नहीं सुनना है, बस बाबा तो ही सुनो। ये वेरी ऑटोमेटिकली होने लगा है। यस, यही सुनना था कि कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। थैंक यू। और कौन कर रहा है? देखो इफेक्ट्स आ रहे हैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि जो नहीं कर रहे हो उनको थोड़ी ओम पुश में शांति। हम शायद। देखो मेरा कल मुझे परसों ना एग्जीबिशन में कोई रिलेशन में आए हुए थे, तो उनके में जाना जरूर था, पर मैं अपनी स्थिति ऐसे ही लेके गई थी कि मैं आत्मा बाप समान निराकार हूँ, निरंकार हूँ इसी में। और आप बिलीव नहीं करोगे, बाबा जानता है, मैं जो उनकी चेयर पे बैठी रही, मैं किसी भी स्टॉल पे देखने ही नहीं गई। मैंने कहा हम्म। नहीं, मुझे जाना ही नहीं है जैसे। तो हम्म। अपने आप को लगा कि चलो इसमें थोड़े तो स्ट्रांग हो ही रहे हैं ना। ग्रेट, वेरी गुड। और आज जैसे सुबह जैसे वो बच्चे कह रहे थे 31 आ रही है, हमें वैष्णो देवी जाना है, ये जाना है, तो पहले तो जैसे मेरे मन में जैसे देह में मैं आई, मैं क्या हाँ चलते हैं। फिर हम्म। एकदम मैं पता नहीं दिमाग में, फिर तो निराकारी हूँ, मैं क्यों जाऊंगी, मैं तो हम्म। वैसे ही बाबा के साथ घूम रही हूँ, जैसे ऐसे ही बस अपने आप को फिर मैंने ध्यान लगा लिया, उसी में बैठी रही उसी स्थिति में। गुड। मतलब यही ऐसे अपने आप को सोच रहे हैं कि यही होगा। हाँ, दीदी बाबा को ही पता। नहीं, बोलो। कल तो वो वाली प्रैक्टिस करी थी कि मैं ना आंखों में अभी उतर रही हूँ, और फिर मैं अभी कानों में उतरी, जब जब जिस कर्म इंद्री की वो हो रही थी चांस, हम्म। तो मैं हम्म। ये वाले पे ज्यादा ध्यान था।
और इससे नॉन बिलोंगिंग लग रही थी कि मैं यहाँ की हुई ही नहीं, नॉन बिलोंगिंग लग रही थी। Beautiful. Non-belonging to this place, only belonging to Shiv Baba. And Shiv Baba means खाली शिव बाबा नहीं, यानी कि वो जो 7 गुण, वो जो अष्ट शक्तियां, वो जो दिव्यता, वो जो डिविनिटी और वो जो निराकारिता है, अदृश्य, बहुत पावरफुल शक्ति, उसकी स्मृति अब सिर्फ मुझ आत्मा तक सीमित नहीं है, बल्कि मेरी धीरे धीरे मेरी कर्मेंद्रियों में स्मृति पक्की हो रही है। इसकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांगली बढ़ानी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस नाउ। मैं निराकारी, मैं आत्मा तो हूं ही निराकारी, मैं आत्मा तो हूं ही निर्विकारी, मैं आत्मा तो हूं ही निरहंकारी। पर अब ये स्मृति कहाँ जा रही है? ये वाइब्रेशन अब कहाँ जा रही है? ये अब धीरे धीरे मेरे कर्मेंद्रियों में जा रही है। बाबा कहते एक बगैर दूसरा याद ना पड़े, देह भी याद ना पड़े, देह अभिमान को तोड़, इसीलिए सिखाया बाबा ने गला काट दो। ये प्रैक्टिस हमें इतना, जैसे कि दिखाया था ना कि गणेश जी कैसे बने ना, उनका गला, अहंकार का गला काटा और वहां पर हाथी का रखा। हाथी इज सिंबॉलिक, गला काटना इज सिंबॉलिक, ये हमारी ही कहानी है। हमें ये जो धड़ से ऊपर वाली जगह है, यहाँ बाबा के 32 गुण और अपनी, और वो 32 गुण की स्मृति के साथ साथ उसकी चर्निंग, माना आपने उसमें से एक पकड़ा, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता है। इसकी चर्निंग शुरू हो गई। अब क्या पत्थर है, उसको कैसे वो पारस बना रहा है, मेरी बुद्धि का क्या पत्थर पना था जिसको बाबा ने एक्चुअली बहुत डाइल्यूट कर दिया, एकदम सॉफ्ट बना दिया ना, लचीला बना दिया, बहुत इनोसेंट बना दिया। इसकी चर्निंग कर, तो क्या बनते जाएंगे धीरे धीरे देही अभिमानी। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। अब इसका ध्यान, देयर इज नो विकल्प, डुअलिटी खत्म हो गई है, दुविधा खत्म हो गई। बस अब एक ही मेरा जो आइडेंटिटी है वो जागृत अवस्था में एकदम फुल मून है, फुल सन है। व्हाट फुलनेस में क्या है? मैं ईश्वरीय संतान, इक्वल टू बाबा। कितना भी ड्रामा मुझे खींच खींच के बोले, अरे सुनो तुम माँ हो, सुनो तुम बीके हो, सुनो तुम डॉक्टर हो, सुनो तुम इंजीनियर हो, सुनो तुम कुछ और हो, नो, इस विकल्प को अब हम हवा नहीं दे। देयर इज नो विकल्प। आई एम ओनली एंड ओनली गॉडली सन, गॉडली स्टूडेंट, गॉडली सर्वेंट। गॉडली सन व्हेन आई एम निराकार, गॉडली स्टूडेंट व्हेन आई एम इन आकार, मीन्स जब संकल्प कर रहे, बच्चा बन के पढ़ाई कर रहे, संकल्पों की तो पढ़ाई कर रहे है ना, और फिर जब मैं उसमें आ रही हूँ सन, हाँ, फिर जब मैं सेवा में आ रही हूँ, किसी भी प्रकार की, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की, किसी के संबंध में आने में, किसी के संपर्क में आने में, देन आई एम ओनली गॉडली सर्वेंट। क्लियर? सन, स्टूडेंट, सर्वेंट। बच्चा हूं, स्टूडेंट हूं, फिर सेवादार हूं। ये बहुत याद रखना है, और कोई विकल्प नहीं, और कोई आइडेंटिटी नहीं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख, खिले हुए फूल रहेंगे। इन तीनों में अगर हम चलते रहेंगे तो हम हमेशा सदा हर्षित। याद को भूलने से फिर वो कुछ जी, आपने क्या बताया कि संबंध में जब आएंगे तो हमें हमेशा ये समझना है कि हम बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं नो नो और नो नो, सेवाधारी हैं। प्लीज ध्यान से सुनो।
बहुत ध्यान से सुनो। जब मैं निराकार अवस्था में हूँ, मैं पिता के साथ उसका बच्चा हूँ, सन। जब मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ संकल्पों की, संकल्पों की पढ़ाई करते हैं ना हम लोग बाबा के साथ जब बैठते हैं, तो तब मैं स्टूडेंट हूँ। और जब मैं कर्म में आ रहा हूं, जैसे ही कर्मणा शुरू हुआ, सेवा शुरू हुई, तब मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं और कुछ नहीं हूं। पढ़ते वक्त स्टूडेंट हूँ, योग के वक्त मैं उनका बच्चा हूँ, निराकार। और फिर जब मैं कर्म में आता हूँ, तो मैं हूं उनका, मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, नथिंग एल्स। इसकी स्मृति। क्लियर? याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे बताओ? क्योंकि उनका माई बाप फिर है रावण माया, तो उनसे मदद मिलेगी गिरने की। फिर मदद मिलेगी गिरने की, गिरेंगे उसके बाद सिर्फ हम। तो यह गीत सारा तुम बच्चों पर बना है, बचपन के दिन भुलाना देना। बाप को याद करना है, याद किया जाता किया तो जो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है, लिखा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युग की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी, तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पढ़ाई जो है ना, वो संकल्पों की पढ़ाई है। वो संकल्पों की पढ़ाई मुझे क्या बना रही है? स्वर्ग का मालिक बना रही, क्रिएटर बना रही। किसका? सत्युग का क्रिएटर बना रही। इसलिए उस समय में स्टूडेंट ही स्टूडेंट हूँ, संकल्प यानी स्टूडेंट, याद मतलब बच्चा। हर एक उनके हर गुण हर शक्ति का मैं वारिस हूँ। इक्वली मेरे पास है बाबा के पूरे 32 गुण तो मेरे 32 गुण, 7 गुण तो 7 गुण, अष्ट शक्तियां तो अष्ट शक्तियां, विशेषताएं तो विशेषताएं, कृपा तो मैं मास्टर कृपा, वो दया तो मैं मास्टर दया। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो हाँ, तो मैं अपने ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता, मैं रचयिता हूँ। कितने अच्छे से बाबा धीरे धीरे हमें क्लियर कर रहे हैं। वो इक्वल इक्वल साइन क्यों लगा रहा है, इसको आज बैठ के सोचिएगा। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए, ज्ञान कटारी ज्ञान बाण अक्षर सुना है, तो स्थूल रूप में हथियार दिखा दिए। वास्तव में है ये ज्ञान की बात है, बाकी इतनी भुजाएं आदि कोई की होती नहीं। तो यह है युद्ध का मैदान, पर जो जीत है वो योग की शक्ति से है, वो पढ़ाई से है, वो मंथन से है। जैसे शुरू में बाबा ने दिखाया, नाराजगी को किससे खत्म किया, कि मैं नाराज हूं, मैं नाराज हूं, उसको किससे खत्म किया? शुरुआत में बाबा ने बताया कैसे खत्म किया, उसको क्या याद दिलाया उसको? ये कि नाराजगी, मैं तो निराकार हूँ, मैं तो निर्विकार हूँ। मैं तो निर्विकार। निराकार। तुम तो विकार हो, तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और तुम अहंकार हो। नाराजगी यानी अहंकार है कहीं, तभी तो नाराज हो। तो मैं निरअहकार हूं अगर, तो ये तुम मेरे पास कहां से आ रहे हो? अगर दिख रहा है नाराजगी, तुरंत ओ कोई तो अहंकार जागृत हुआ है, समथिंग हैज पॉप्ड अप। शांति। तो योग में रह शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी। बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं, वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते हैं। प्रजा यानी दूसरों को सुनना शुरू करते हैं। कोई 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 आकर हमें देता है अपना ज्ञान। वारिस क्या करता है? एक राजकुमार को कोई आके बताता है क्या बार बार, सुनो तुम राजा के बच्चे, सुनो तुम्हारे पास राज्य है, सुनो तुम्हारे पास दास दासी है, सुनो तुम्हारे ये ना सीमाएं हैं, सुनो तुम्हारी ये प्रजा है। उसको हर पल ये याद रहता है ना?
तो मैं वारिस हूँ परमात्मा के हर गुण, हर शक्ति। जैसा वो रूप वैसा मैं रूप, जैसा वो वैसी मैं। अगर मैं इतनी ये स्मृति मेरी पक्की रहती, तो फिर थोड़ी मुझे कोई आके पढ़ाएगा लिखा। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। ये समझानी बाप के सिवाय कोई दे ना सके। इंडिपेंडेंट होता है वारिस। प्रजा मीन्स डिपेंडेंसी, समवेयर, किसी पर तो निर्भर हो। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन का आधार ले आना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेने बगैर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखाओ? तो आजकल बाबा कौन सा साधारण तन लेके आपसे बात कर रहे हैं? क्लियर किया है बाबा ने 2-3 बार। आजकल बाबा कौन सा साधारण तन लेकर आपसे बात कर रहे हैं? मेरा ही साधारण सा लेकर। ओके, और दी मुरली। यस, मुरली दीदी। भी साधारण तन बाबा लिया है। मुरली यानी बाबा साधारण शब्दों का, साधारण एग्जाम्पल्स का आधार लेकर, है ना, कभी सूरज का आधार लेते तो कभी किसी मान्यता भाषा का आधार ले रहे हैं बाबा, है ना। यही की प्रकृति की जो भी मान्यताएं हैं, सूरज गर्मी दे रहा है, अंधकार को हटा रहा है, ओशन मतलब गहराई, ये वो, तो साधारण शब्दों का, साधारण एग्जाम्पल्स का आधार लेकर बाबा मुझे पढ़ा रहा है। अब क्योंकि ब्रह्मा तन तो अव्यक्त हो गया, इक्वल टू बाबा हो गया, तो अब बाबा मुझे साधारण तन क्या लेता हुआ है? मुरली, भाषा, शब्द, लैंग्वेज, ना, और यहाँ के सारे एग्जाम्पल्स। प्रकृति का आधार लेने बगैर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाओ? आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत हो नहीं सकती। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब बाहर निकले और बुद्धि खुले। छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, उनमें विकार होते नहीं। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो यह शरीर छोड़, बार बार ये शरीर छोड़ देना है। शरीर छोड़ देना यानी वाचा की दुनिया से मुक्त, कर्मों की दुनिया से मुक्त, ड्रामा से मुक्त, डायलॉग से मुक्त, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार। वहां, और मैं किसकी प्रिंस प्रिंसेस हूँ? अभी अभी मैं किसकी प्रिंस प्रिंसेस हूँ? पापा की। यस, अभी मैं शिव पिता के प्रिंस प्रिंसेस हूँ, और ये गोल्ड, यही डायमंड हमारा जन्म है। इसके बाद तो देवी देवताओं की प्रिंस प्रिंसेस बनूंगी, फिर राजा की प्रिंस प्रिंसेस बनूंगी, फिर वैश्य की प्रिंस प्रिंसेस बनूंगी, फिर शूद्र की प्रिंस प्रिंसेस, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने माँ बाप का क्या होता है? राजकुमार होता है ना। अब बेटी क्या होती है? राजकुमारी होती है। तो प्रिंस प्रिंसेस तो बनते हैं पूरे 84 जन्म, पर इस जन्म में मैं किसकी प्रिंसेस हूँ? शिव बाबा की। और वो इतना इतना मुझसे, हम बच्चों से प्यार करता है, मुझे आत्मा से करता है, कि मुझे पिता बन के पहले अपना सब कुछ दे देता है, फिर टीचर बन के मुझे सतयुग रचने में मेरी मदद करता है, देवी देवता बनने में मेरी मदद करता है, मुझे पढ़ाता है, फिर गुरु बन के वो मेरी सदगति कर रहा है। सदगति कैसे कर रहा है? गति मीन्स जैसे ही हम मोशन में आते, मोशन में आना मतलब कर्मणा में आना, देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, चलने लगे ना। मैं आत्मा तो एकदम स्थिर, शांत, पवित्र, प्योर, दिस इज माई निराकार ईश्वर। फिर मैं संकल्पों की दुनिया में आई। अच्छा, ओके, ऐसे ऐसे ये सारे विचार, इतने सुंदर सुंदर महान विचार। फिर कर्मणा में आए, तो कर्मणा में वो गुरु रूप लेता है, गति कर समझाता है कि कौन सी गति में चलो, कैसे देखो, कैसे सुनो, कैसे बोलो। तीनों बाबा के स्वरूप समझ में आ रहे? पिता,
टीचर, गुरु, समझ आया? समझ आ रहा है? रियलाइज हो रहा है कैसे वो पिता? हम्म हम्म कि निराकार रूप में वो पिता, जिसमें मैं अपने आप को रियलाइज करूँ कि एकदम शांत हूँ, और रियलाइजेशन है। और टीचर रूप में वो सत्युग रचने में मदद कर रहा है, संकल्पों की, उससे मतलब संकल्पों को एकदम श्रेष्ठ यूज कर कर हम एक्चुअल में रच रहे हैं। एंड हम्म सदगुरु के रूप में जब मैं कर्मणा में आ रही हूँ, तो हम्म वहां मेरी सदगति हो रही है, जहाँ पे मैं सोवेंट हूँ। गति मीन्स मोशन। सद मोशन। मतलब अच्छी गति, प्योर गति। तो मोशन कैसे, मेरा हर मोशन, हर हर एक्ट कैसे एकदम प्योरेस्ट हो, उसमें बाबा वो गुरु रूप में हमें बताता है, ऐसे देखो, है ना, ऐसे सुनो, ऐसे बोलो। कितना प्रिंसेस वाली फीलिंग है या नहीं है कि भगवान ही पिता है, भगवान ही टीचर है, और भगवान ही गुरु है, भगवान ही पति है, भगवान ही बच्चा है, भगवान ही मेरा गाइड है, मेरा सर्वेंट भी है, मेरे साथ साथ पूरा मेरी गृहस्थी संभालता, मेरा प्रोफेशन संभालता, मेरा बिजनेस संभालता। इतनी बड़ी प्रारब्ध कब मिली हमें? किसी जन्म में नहीं मिली। आगे भी हम बने थे, अब फिर बनते, ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट्स को रहते। वारिस रूप में क्या, स्टूडेंट रूप में क्या, ये भी उनकी बुद्धि में आएगा जो बच्चे होंगे, और फिर वफादार फरमानबरदार हो श्रीमत पर चलते होंगे, नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वे पढ़ते हैं फिर पढ़ाते नहीं। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते। पहले तो निश्चय चाहिए, वह बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया है, जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो ये विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी, है ना। राजा वापस से अपने साम्राज्य को स्थापन करने की कोशिश करेगा, तो उसके अगेंस्ट जो है वो तो खड़े होंगे ही होंगे। बाप भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की, काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी, नहीं तो परीक्षा कैसे हो। कहाँ भी मुझो तो पूछते रहो। जब तुम रुस्तम बनते हो तब माया खूब पछाड़ती, तुम बॉक्सिंग में हो ना। कभी आप ऐसे, वो जो भगवान वाले सीरियल वीरे होते हैं ना, वो सारे सीरीज वीरीज होते हैं, उसको ध्यान से देखोगे ना तो उसमें अक्सर दिखाते हैं कि अगर किसी देवी देवता के बच्चे को ट्रेंड करते हैं तो वो घर के ही लोग होते हैं, और वो एकदम ऐसे एकदम दुश्मन बन के उनके साथ बॉक्सिंग करते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं, जिससे वो और अपनी अपनी रिद्धि में, सिद्धि में, अपनी हुनर में वो और भी ज्यादा, उनकी परीक्षा भी कभी, अब गणेश जी की परीक्षा कभी शिव जी ले रहे, कभी पार्वती जी ले रहे, कार्तिकेय जी की भी परीक्षा कभी शिव जी ले रहे, कभी पार्वती जी ले रहे। मीन्स व्हाट? माया जब जब मुझ मेरे ऊपर बॉक्सिंग करती है, वो मुझे सिर्फ और ही और क्या बनाती है, पक्का बनाती है। मेरे विपरीत तो अब कोई खड़ा ही नहीं है, ये पक्का हो गया है सबको, हमारे विपरीत अब कोई नहीं है। क्लियर है? हाँ जी। अनुभव मैं में ही है। खड़ी हो जाती हूँ। हम्म मैं ही खड़ी हो जाती हूँ अगर जो भी अगर अड़चन आ रही है अभी भी तो। हम्म अदरवाइज कोई भी खड़ा नहीं। यस। नहीं, बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं है। वो तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते रहते हैं, ना कोई मदद ही मिलती है। बाबा समझते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं तो बाप का बच्चा बनना पड़े, फिर वे दिल में पक्का हो जाता है कि ये हमारी रूहानी बाप है। बाकी ये युद्ध का मैदान, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे व नहीं। डरना नहीं है, ये कैसे पॉसिबल होगा? डरना नहीं है, ये पॉसिबल कैसे रहेगा? कैसे दीदी पॉसिबल?
निराकार स्थिति में ये डर नहीं लगता। इमॉर्टल, अमर, अजर अमर अविनाशी, निराकार, ये स्मृति जितनी पक्की होगी भय खत्म हो जाएगा, हर प्रकार का भय खत्म हो जाएगा। एक दो प्रकार का नहीं, एवरी, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फियर बिकम्स डाइल्यूटेड, ट्रांसफॉर्म्ड व्हेन हमारी ये स्मृति मेरी कर्मेंद्रियों में, मेरे मतलब मेरे पूरे अस्तित्व, मेरी पूरी पहचान में जब ये स्मृति पक्की रहती है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी, इममटेरियल, इमॉर्टल, अहिंसक, ये भी बहुत प्यारा वर्ड होता है, ये भी बहुत प्यारी स्मृति है। तो डर खत्म। और मेरे साथ कौन है, कौन मेरे साथ अभी अपना रोल प्ले कर रहा है? वो मेरा पूरक है, मैं उसकी पूरक। अब दुनिया मेरा पूरक और पूरक नहीं है। अब पति, बेटा, बच्चा, माँ बाप, भाई बहन, पद प्रतिष्ठा, पढ़ाई, डिग्री, ये सब मुझे पूर्ण नहीं कर रही है। स्वयं परम पिता परमात्मा का संग मुझे पूर्ण कर रहा। इसको कम, जो ये सोचते हैं कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे या नहीं, इसको कमजोर कहा जाता है। इसमें शेर बनना पड़े, पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट देना है। इनसे भल छिपाए परंतु शिव बाबा से तो छिप ना सके। बहुत है जो छिपाते हैं परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। सत्युग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ होता है, वहां दान पुण्य भी नहीं किया जाता है ही प्रारब्ध। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। फॉलो फादर करना है, अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बाप का बदनाम करेंगे, इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। रूप बसंत भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को पढ़ाना भी है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है, और कोई शास्त्रों की बात नहीं, मुख्य है गीता। बाकी है उनके बाल बच्चे, उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। मेरे को कोई भी नहीं मिलता, मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ। ओम शांति। राजेश भाई आपको फिर से बनाना पड़ेगा होस्ट। तो स्मृति से बनता है, स्मृति से क्या बनता है? हम्म, क्या बनता है स्मृति से? हम्म, अरे संकल्प। स्मृति से क्या बनता है? सृष्टि। स्मृति से स्थिति।
स्मृति से वर्षा मिलता है, वर्षा मिलता है, सम्मुख है, वर्षा मिलता ही सम्मुख है। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना, सबको वापस जाना। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सबको वापस जाना। पर पर जो स्वर्ग का मिलना है वर्षा, वो पढ़ाई से मिलना है। फिर तो जितना पढ़ेगा, बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं, तो समझेंगे क्या, प्राप्ति क्या कर सकेंगे। फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे। हम जितना स्वयं में सुख रहेंगे ना, स्वयं में सुख रहना यानी मैं आत्मा तो सुख स्वरूप ही हूँ, पर मेरी कर्मेंद्रियों में सुख, मेरे सारे मेरे सारे कर्मों में सुख का प्रवाह, मेरी एक एक थॉट में सुख, मेरी एक एक समझ में सुख, मेरे एक एक संस्कार में सुख, दृष्टि में सुख, सुनने में सुख, बोलने में सुख, किसी के स्पर्श में, जब मैं स्पर्श दे रही हूँ, जब मैं किसी को देख रही हूँ, जब मैं किसी को बोल रही हूँ, उसमें जब तक सुख का फ्लो, और वो भी कौन सा सुख, दैहिक सुख नहीं, वाचक का सुख नहीं, वाइब्रेशन, बाबा की वाइब्रेशन, आत्म सुख, परमात्मा सुख, जो निराकार है, निर्विकार है, निरअहंकार है, उसमें जरा भी मिक्स चैरिटी नहीं है, सेल्फलेस है, अनकंडीशनल है। वो सुख जब मैं अपने को देने लगती हूँ, अपना यानी मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। अपना क्या है, जो ये रोल है, जो ये तन है, जो ये कर्मेंद्रिया, ये मेरा अपना है ना। सबसे पहले अपना तो ये मैं आत्मा जैसे ही रोल में आती तो सबसे पहले अपना क्या है, अपनी कर्मेंद्रिया है, अपना तन है, फिर रिश्ते हैं, फिर आइडेंटिटीज है ना। तो जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे, प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। हमारी है स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, ये याद रखना, मेरी है स्टूडेंट लाइफ। हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ये तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, वहां प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं, विमान भी वहां के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके। क्यों वहां के विमान इतने फुल प्रूफ, टूट ना सके ऐसे क्यों होते हैं, कैसे ऐसे बनते हैं, क्यों ऐसा होता है वहां पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आज पढ़ते पढ़ते आया था बुद्धि में, आंसर भी आया था, बट आप लोग बताइए। वहां के विमान फुल प्रूफ कभी ना टूट सके ऐसे कैसे बन पाते हैं, आज की टेक्नोलॉजी ऐसी क्यों नहीं बन पाती। दीदी संकल्पों में मिक्सचैरिटी है इस वजह से। हाँ, संकल्पों में मिक्सचैरिटी कैसी है, कौन सी मिक्सचैरिटी की वजह से ये होता है। दीदी जितना ब्राह्मण आत्माएं एक संकल्प में टिकती हैं तो उनको जो साइंटिस्ट है उनको टचिंग होती है ना दीदी, जो हमें टचिंग होती है मतलब वो तो साइंस। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ऐसे कौन से संकल्प हैं जो उसे इतना फुल प्रूफ बना देते, फेलियर मुक्त बना देते। ऐसा क्या है इन पीछे, ऐसी कौन सी वाइब्रेशन है जो जो साधन है, जो साइंस है, वो इतनी प्योर बन जाती है। दीदी मुझे तो ऐसा लगा ये पढ़ते हुए कि जब मैं अपने आत्मिक स्थिति में स्थिर रहती हूँ, मैं बार बार उससे हटती नहीं हूँ और माया मुझे बार बार उस जगह से नहीं हिलाती है, तो ये सब चीज साइंस में भी दिखती है। वेरी गुड है। जब आप आत्म स्थिति में होते हो उस समय कौन सा एक प्योर वाइब्रेशन इमर्ज होता है जिससे कि ये इतने प्रूफ बनते हैं। फुल साइलेंस। साइलेंस और साइलेंस के शुद्ध प्योरिटी। प्योरिटी, प्योरिटी एंड साइलेंस।
कौन सी वाली प्योरिटी? प्योरिटी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दीदी जैसे बाबा अभी कहते हैं ना कि मनसा वाचा कर्मणा पवित्र, तो वहां पे आत्मा अपने स्वरूप में है ही, मतलब प्योर, साइलेंट, नॉलेजफुल, कि मैं हूँ ही, मतलब कंप्लीट रिफाइंड, मर्ज रिफाइंड होता है। रहती मैं है। हूं ना, तो फिर वहां के विमान, वहां की चीजें इतनी फुल प्रूफ किस एक, ये जो मेरी साइलेंस है, ये जो मेरी प्योरिटी, इससे क्या ऐसा इमर्ज होता है, ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी इमर्ज होती है जिससे कि वो फुल प्रूफ हो जाते हैं? दीदी वहाँ मन, सेल्फलेसनेस, बुद्धि और संस्कार तीनों एक ही उसमें होते हैं, अलाइन होते सेल्फलेसनेस, हैं। सेल्फलेसनेस से वो फुल प्रूफ बनता है। क्योंकि वो जो आविष्कार होते हैं उसमें कहीं भी सेल्फिशनेस नहीं है, विकार नहीं है। आज जो इन्वेंशंस होते हैं उसके पीछे काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है ना, हवस है ना। वहां जो भी आविष्कार होते हैं वो अभी जो हम सेल्फलेस वाइब्रेशंस इमर्ज करते हैं, तो सेल्फलेस वाइब्रेशन साइंटिस्ट जो बाबा के हैं उनको टच करता है, और फिर वो सेल्फलेस साइंस का निर्माण करता है। और चूंकि उसमें कहीं सेल्फिशनेस नहीं है, तो वो क्या तैयार होती है? फुल प्रूफ। वो कभी खराब नहीं हो सकते, चाहे वो सामान हो, वस्तु हो, और चाहे वहां के रिश्ते हो। आज हम सबके अंदर ये जो डर रहता है, खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए, रिश्ता खराब ना हो जाए, सामान खराब ना हो जाए, गाड़ी खराब ना हो जाए, घर खराब ना हो जाए। जितना वस्तु से डर लगता है उतनी रिश्तों से भी डर लगता है, खराब होने का डर, क्योंकि अंदर जो मिक्सचैरिटी है वो है सेल्फिशनेस की। मेरा 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 मेरा, मैं। हम्म। ये जब अंदर से एकदम डाइल्यूट होता है साइलेंस की प्रैक्टिस से, निराकार की प्रैक्टिस से, निर्विकार की प्रैक्टिस से, इसकी चर्निंग, इसके अध्ययन, इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से, तो फिर वो ऐसी एक प्योर ऊर्जा, सेल्फलेस ऊर्जा इमर्ज होती है, जो कहीं भी किसी भी चीज के टूटने फूटने, खराब होने की डर से मुक्त होती है। ये वाली हद है ना, टूटी है इन दिनों। मतलब प्यार नहीं कर पाती थी खुल के किसी से भी कि ये चीज़ खराब हो जाएगी, इवन बच्चों को ही ले लो। बट ये वाली हद अब टूट गई है कि चीज़ गई कहीं भी जाए पर हमारा प्यार कम नहीं होगा। कितना सुंदर पॉइंट आपने पकड़ा है तनिषात्मा। डर क्यों था? डर, किसी को प्यार देने में डर रहे थे, क्यों? क्योंकि मैं खुद भी सेल्फलेस नहीं हूं ना। आप जिस पल सेल्फलेस की स्थिति में आने लगोगे, सबसे पहले भय ही जाता है। हर प्रकार का भय, टूटने का भय, फेल हो जाने का भय, सब खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा ये मैं बहुत प्रैक्टिस करा रहा है निराकार दीदी की। एक पॉइंट बुद्धि को टच हुआ अभी तनिषा आत्मा बोले तो। दीदी जैसे अब ब्राह्मण बनने के बाद सच में किसी से जो एक होता है बेहद वाला प्यार, एक होता है जो दूसरा प्यार होता है ना, जैसे जैसे फ्रेंड सर्कल है या कुछ भी, तो ऐसा लगता है कि अब मैं आत्मा मेरे में, ये आप मुझे करेक्ट करना, मुझे अभी तनिषा आत्मा की बात से टचिंग हुई कि इस पे काम करने की जरूरत है। मैं किसी के साथ जल्दी से मिक्सअप नहीं होती हूँ अब। मुझे काम ऐसा लगता करने की बाहर जरूरत नहीं है बहन। जब आप ये 1 महीना निरंतर निराकार, निर्विकार, निरहंकार की प्रैक्टिस करोगी, अपने आप वो डर, वो हिचक खत्म हो जाएगी।
भटकिए मुझे ऐसा मत। लगता है सबसे दुखी है यहाँ पे, सिर्फ इस संसार में हर चीज से दुखी मिलना है, तो ये भी तो नेगेटिव चीज हुई है दीदी। ये सत्य को पहचानना हुआ। इसको दूर रखिए, अभी 1 महीने बाद इस बारे में डिस्कशन करिएगा। जी। अपने आप ये चीज़ें जब आप लोग की सॉल्व होएँगी ना, इसीलिए तो आप लोगों से महीने का टाइम माँगा है बाबा ने। पर वही बच्चों की सॉल्व होएगी, जो प्रैक्टिस करेंगे, सबकी थोड़ी हो जाएगी। जो निरंतर इस प्रैक्टिस को टिका के रखेंगे बुद्धि में और मन में, इतना टिका के रखेंगे कि वो अभ्यास में ही आ गया, वो संस्कार ही बन गया। फिर आपसे पूछेंगे 1 महीने के बाद कि अब कौन-सा डर बचा है, अब कौन-सी हिचक बची है, अब कौन-सी कुछ नहीं बचेगा। कभी एक्सीडेंट होने की ही नहीं है, कोई भी किस्म का, ये सब समझने की बात है। इसीलिए रुकी और समझाया आप लोग, क्योंकि ये पॉइंट पर आज जब बाबा के साथ रुकी तो बाबा ने इस पर सोचा कि बाबा कैसे ऐसा होता है कि फुल प्रूफ होता है, टूटता नहीं है, एक्सीडेंट नहीं होता। और ये तो हर तरफ से है ना, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द थिंग्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मशीन। इवन जो मेरी बुद्धि रूपी मशीन है, उसमें भी तो कोई एक्सीडेंट नहीं, उसमें कोई दुविधा ही नहीं होती। एक्सीडेंट मीन्स 2 आए ना, तभी तो एक्सीडेंट होगा। तो बुद्धि भी एक्सीडेंट प्रूफ है, मीन्स वहाँ कुछ 2 नहीं है। ये सब समझने की बात है। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े। ओम शांति। इस पे अच्छा, ना आज सुबह जब सोच रहे थे तो ये था कि अभी खैर इसका पॉइंट अभी और भी चलेगा कि बाबा आप बोलते हो एक्सीडेंट नहीं हो। एक्सीडेंट कब होते हैं? जैसे अभी हम बोलते हैं कि जब मेरी अटेंशन हटती है तो एक्सीडेंट होता है अटेंशन में। एक ख्याल ये है कि बाबा वहां पे जब मतलब वहां मीन्स मेरे अंदर की स्थिति, इट इज नॉट समवेयर सम अदर प्लेस, कि जब सब कुछ ही अलाइंड होगा ना, अलाइंड होगा, सब कुछ अपनी प्लेस पे है। जैसे बाबा अभी आजकल प्रैक्टिस करा रहा है स्टेज की, कि आप ये फाइनल स्टेज है। तो जब मैं उस स्टेज पे होंगी तो मेरे को ये लगता है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, मेरे अलाइंड होते ही ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाएगा। तो उसमें क्या है ना, वो एक्सीडेंट वाली स्टेज रहेगी नहीं, माने संकल्पों की दुविधा नहीं रहेगी, डुअलिटी नहीं रहेगी, एक मत एक लाइन पे ही सब चलेगा। अभी इसीलिए है कि जैसे अभी देखो ये मेरे साथ भी हो रहा है, बहुत हो रहा है रादर। सुबह जब बैठते हैं बाबा डायरेक्शंस देता है, उसके बाद कंटिन्यूटी में होता है। तो जो बाबा ने एक डायरेक्शन दिया ना, मन बुद्धि उस पे बहुत देर तक नहीं टिकता है। फिर आ जाता है कि मैं दे रही, मैं कर रही, मैं हूं नहीं रहा, मतलब संकल्प खूब चलते हैं, चलते इसी से रिलेटेड है। तो जब वो चलते हैं तो वो क्लैश वाली स्टेज होती है कि बाबा ने बोला इस एक स्टेज पे टिक जाओ। अब जब डायरेक्शन ही टिकने की मिली है कि मैं निराकार, निर्विकार, निरहंकार, तो बस मुझे वही देखना है। लेकिन आदत है ना अभी, ये भी चल रहा है, जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि मेरी ये स्टेज है, मैं बाप समान हूं, मैं ही विश्व गुरु, मतलब फिर वो इतना संकल्प संकल्प चलते जा रहे हैं। भले ही जिनको बाबा कहता है शुद्ध संकल्प है, लेकिन नहीं जाना है उसमें, टिकना है, वो टिकना नहीं आ रहा है। इसीलिए ये एक्सीडेंट्स हैं, मीन्स डुअलिटी है, थॉट्स हैं। हम अभी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली। मतलब मैं तो अपने लिए कहूंगी कि जो डायरेक्शन मिलती है बस उसमें टिक जाओ, कुछ और सोचना ही नहीं है। लेकिन हम बहुत बहुत ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही, जो कुछ अभी तक ज्ञान में लिया ना, वो बार बार आ रहा है। फिर लगता है बाबा सारे सुबह से जो किया है वो फिर वेस्ट हो गया। फिर अन्य नहीं, बाबा कहता है वेस्ट नहीं, नहीं है वेस्ट नहीं है, और फिर बताता है। नो, नो, जी, बी पर मेरे साथ बहुत हो रहा है, मैं टिक नहीं पा रही हूँ, हाँ, बहुत नहीं, देर नहीं, बोलते आपको हैं। टिकना है भी नहीं। आप पहले इस जर्नी को हम्म, एन्जॉय करो, सब टिकने में मत कॉन्सन्ट्रेट करो। हमें कहीं टिकना नहीं है, हमें इस जर्नी को एन्जॉय करना है। ये जर्नी है निराकार बनने की, निर्विकारी बनने की, निरअहंकारी बनने की। ये जर्नी एन्जॉय करो, ये सुंदर-सुंदर संकल्प आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो, तो जो आपकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप क्या उन सीढ़ियों को बोलोगे, "ये क्यों है सीढ़ी? ये क्यों है सीढ़ी? मैं सीधी क्यों नहीं ऊपर जा रही?" नहीं बोलोगे। अगर आपको नहीं, सीधा ऊपर उसमें नहीं उसमें जाना भी है, पता क्या होता है। मेरे को एक थॉट था, जैसे भी आपके बोलते बोलते ये थॉट आई, अपने लिए आई है कि बाबा जैसे जैसे भी आपने कह रहे, जो हम चढ़ते भी थी ना, जैसे मैंने चढ़ा है, मतलब 17-18 साल, तो उसमें ना एक टाइप बोला जाता था, जो गाइड बोलता था कि आप दाएं बाएं मत देखो, क्योंकि दाएं बाएं देखोगे ना तो चक्कर भी आ सकता है और आप उतनी तेजी से नीचे गिरोगे। ये कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नेक्स्ट स्टेप ओनली, जो सामने वाला नेक्स्ट स्टेप है। स्टेप होगी। सो तो ने हाँ आपके बस जो, जितने थॉट्स आ रहे हैं, वो जो एलिवेटेड हाँ थॉट्स, बहुत,
जो ज्ञान के थॉट्स आ रहे वो सीढ़ियां हैं, उनको कैसे आप ओके नजरअंदाज कर दोगे? वो ही तो बाबा तो कहते हैं ओके एलिवेटेड थॉट्स विल टेक यू टू द कंप्लीट साइलेंट स्टेज। एलिवेटेड थॉट शुद्ध संकल्प ही तुम्हें तुम्हारी निराकार निर्संकल्प स्थिति तक लेके जाएंगे। मैं उनको इग्नोर मार के नहीं पहुंच सकती हूँ। और वो ऐसे वाले हैं, ये जो हमारे ये जो एलिवेटेड ज्ञान के जो थॉट्स हैं, ये इतने पावरफुल हैं कि ये मुझे वहां रहने में मदद करेंगे, पूरा बन जाने में मदद करेंगे। हम अब जैसे लोग हठ योग करते हैं, आप हठ योग करने की कोशिश कर रहे हो, हमें हठ योग नहीं करना है, हमें जर्नी को एंजॉय करना है, हमें डेस्टिनेशन में नहीं जाना है। निराकार तो वो करेक्ट, ये बस हाँ ये वाली स्टेज आ रही। थैंक यू बाबा, क्योंकि बार बार ना 2-3 दिन से यही लग रहा है कि बाबा फिर संकल्प चल रहे हैं, दैट फिर इज सो संकल्प चल रहे हैं, भले ही ब्यूटीफुल, एलिवेटेड। यस, दैट इज ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी। आप जिस दिन थैंक यू निराकार बाबा। होगे उस दिन तो आप शरीर ही छोड़ दोगे ना। आप एक्चुअली उस दिन जिस हम्म, दिन जिस दिन उस स्थिति को पा लिए तो आप तो शरीर ही छोड़ दोगे। तो हमें तो इस जर्नी को एंजॉय करना है। कैसे धीरे-धीरे एक-एक शरीर छूट रहा है, कैसे धीरे-धीरे नीचे के सारे ग्लिम्स, जैसे आप चढ़ते हो ऊपर, आपको तो एक्सपीरियंस है, या हम लोग प्लेन पर बैठते हैं, तो कितना एन्जॉय सबको देखिए, सब लोग सबसे पहले खिड़की से क्या देखते हैं, पहले सब कुछ दिख रहा है, फिर धीरे-धीरे अब बड़ा-बड़ा दिख रहा है, अब धीरे-धीरे छोटा-छोटा दिख रहा है, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एकदम गायब हो गया, ओनली बादल दिख रहा है। तो पूरी जर्नी एन्जॉय करी ना। जब फर्स्ट टाइम किसी को प्लेन पे बिठाते हो ऐसे ही तो दिखाते हो, विंडो सीट देकर। किसी को ट्रेन में बिठाते हो तो विंडो सीट देते हो। आप जब चढ़ाई चढ़ते हो तो कैसे एंजॉय करते हो कि वाह इतना चढ़ गए, अब नीचे का कुछ नहीं दिख रहा, अब कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा, अरे वाह अब तो पेड़ पौधे भी नहीं दिख रहे, अब और ऊपर गए अब तो सिर्फ बादल दिख रहे हैं। तो यू आर एंजॉयिंग ईच यस एंड एवरी चीज नो। यस करेक्ट। टिल द टाइम वी रीच दैट पॉइंट, जब हम समिट पे पहुंचते हैं टॉप में, और वहां वो वाली पहुंचे फीलिंग कहानी एक्चुअली खत्म टोटली हो, डिफरेंट होती है। यस, वो डिफरेंट कहानी होती है खत्म हो जो गई, हमारी जर्नी जर्नी से। फिनिश्ड, यस, जर्नी फिनिश। वाली फीलिंग टोटली फिनिश होकर जो लास्ट में जो आपको मिलता है उसको आप वर्ड्स में नहीं करते। थैंक यू। यस, थैंक यू बाबा। इसलिए रोज कह रही हूँ, कल पूनम आत्मा को भी यही बात कहा, जर्नी को एंजॉय करो, डेस्टिनेशन की तरफ मत भागो। डेस्टिनेशन में कुछ नहीं धरा है, बाबा छूट जाएगा डेस्टिनेशन में पहुंचते ही। संगम युग खत्म, बाबा खत्म, देवता युग शुरू। एंजॉय सिर्फ इस जर्नी को करना है, कैसे एक एक चीज हट रही है, कैसे पेशेंस का आह्वान करना है ये, पेशेंस का आह्वान करके हो पेशेंस जाओ। से, पेशेंस भी, और कैसे हो रहा है विधि को एंजॉय करो। वाह कैसे मेरे वो संस्कार चले गए, वाह देखो अब तो वो संस्कार भी नहीं रहे, वाह अब तो ऐसे वाले भी नहीं रहे। ये मजा थोड़ी है सतयुग में। गंदगी का हटना और शुद्धता का स्थापन होना का जो बनने का जो मजा है वो सतयुग में थोड़ी है। वहां तो गिरना शुरू हो जाएगा और पता भी नहीं है कि हम गिर गए। यहाँ सब पता है। तो इस वक्त अवेयरनेस का सुख है, उसके बाद अवेयरनेस कभी भी नहीं है। अभी जो सुख है अतीन्द्रिय सुख, दैट इज ऑफ अवेयरनेस। हम अवेयर, आपको नहीं लगता एक एक अब संकल्प पकड़ में आता है, एक एक विकार पकड़ में आता है, एक एक नेगेटिव एक एक पॉजिटिव, क्या कितने पावरफुल हो गए। एकदम अलग से मन देख पा रहे, एकदम अलग से बुद्धि देख पा रहे, एकदम अलग से संस्कारों का परिवर्तन देख पा रहे हैं। अपनी ग्रोथ पूरी, एक बच्चा भी नहीं जानता कैसे बड़ा हुआ। आप सोचो जन्म से लेकर देवता बनने तक का पूरा प्रोसेस याद रखते हो, आपको याद रहता है, आपको दिखता है कि मैं कैसे बड़ा हो रहा हूँ, मैं कैसे ग्रो कर रही हूँ। दीदी आज सुबह जब प्योरिटी की भट्टी स्टार्ट हुई थी तब और आज के अपने आप को ना कंपेयर कर रहे थे, इतना ड्रास्टिक चेंज लगा इस जर्नी में खुद में। फिर इसको एंजॉय करो ना, फिर वो दुख में क्यों जाते हो कि ये नहीं हुआ अभी, वो नहीं हुआ अभी, वो सब होना है। ये एंजॉय दीदी मैं करो। भी अमृत वेला परेशान हो रही थी कि ये क्या हो रहा है कि अमृत वेले इतनी बुद्धि, मैं बार बार उसको पकड़ रही इतना हूँ। सुंदर बाबा ने ऊपर कहा फिर ये आज रिलैक्स लाइन, गई जी। इतनी प्यारी लाइन है बाबा ने कही यहाँ पर। एक था सुबह मैंने पकड़ा था उसको, अभी फिर याद नहीं आ रहा।
कि तुम कैसे बन रहे हो। हाँ, कोई भी प्रश्न आता है तो तुम तुरंत पूछ लो। अभी बोला ना बाबा ने कहीं ऐसा था कि ना तुम पूछ लो। वाओ यार! स्वयं भगवान मुझे जवाब देता है मेरे प्रश्नों का। ऐसा कभी जीवन होने वाला है? ऐसा कभी युग होने वाला है? ऐसा कभी जन्म होने वाला है कि स्वयं भगवान आता है मुझे हर बात का आंसर देने के लिए? तुम पूछो तो सही। यहाँ कहीं पूछा है बाबा ने कि तुम अपने क्वेश्चंस पूछा करो, छोड़ा मत करो। हाँ, कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो। देखो यहाँ पे लिखा है ना? कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो। और सब मदद कौन करता है? स्वयं बाप। कोई मजाक है? इसको एक्चुअली अभी तक ना जीना ही नहीं शुरू किया है कि मुझे पढ़ा कौन रहा, मुझे पाल कौन रहा, मेरी गति कौन कर रहा, ना? कैसे वो गुरु है, कैसे वो टीचर है, कैसे वो पिता है, इसको अभी तक एन्जॉय नहीं कर रहे ना। पता नहीं क्या बनना है सबको, मुझे तो पता है, मुझे तो कुछ बनने का समझ में नहीं आता। जो बनना होगा वो बना ही देगा, मुझे तो इस पल उनके होने को एन्जॉय करना है। कैसे वो एक-एक छोटी-छोटी चीज़ में मेरे साथ मुझे डायरेक्शन देता, मुझे प्यार करता, मेरे संकल्पों को पकड़ के चेंज कराता, मैं तो अभी इसी को एन्जॉय करती रहती हूँ। सिर्फ़ उसको एन्जॉय करने का भी समय है हम लोग के पास। हुँ, क्लियर? एन्जॉय करेंगे कि कहीं पहुँचेंगे? एन्जॉय जी करेंगे। बाबा, करेंगे बाबा। जर्नी बाबा के साथ एंजॉय करेंगे। यस, मुझे अब ओआर दीदी वो सुकून में रहने लगी हूँ। पहले ऐसा था ना, नशा तो बहुत दूर, इसी ड्रामा में खो जाते थे। अब ना डिटैच होके देख पाते तो फीलिंग आने लगे कि ये सम इम्पोर्टेंट, आई एम वीवीआईपी। यस। ये सब समझने की बात है। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाप को सभी समाचार देना पड़े, कौन-कौन काँटों से कलियाँ बने हैं। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहें। कौन वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। काँटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने। नहीं तो कली की कली रहेंगे अर्थात प्रजा में आ जाएँगे। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूँछ पकड़ लेंगे। भारतवासी ऐसे ही समझते हैं, परंतु पूँछ पकड़ने की तो बात ही नहीं। जो करेगा सो पाएगा, जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रालब्ध बनेगी। बूढ़े तो ज़रूर होंगे, परंतु अकाले मृत्यु नहीं होती। कितना भारी पद है, आप समझ जाते हैं इनकी तकदीर खुली है, बारिश बना है। अभी पुरुषार्थी हैं, फिर रिपोर्ट भी करते हैं, बाबा ये विघ्न आते हैं, ये होता है। हर एक को पोतामेल देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती, कहीं और होती है? इतनी मेहनत वो भी स्वयं भगवान मेरे ऊपर कर रहा है। बाबा तो छोटे-छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना, लड़ाई का ये मैदान है। तो अपने लिए संदेशी भी हम खुद ही हैं। अपने लिए संदेशी भी हम खुद ही हैं। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है। कल का किसने-किसने सुना संदेश? आदत पड़ी ही नहीं अभी तक, है ना? कल किसने-किसने सुना? कल बाबा ने भोग में क्या जवाब दिया है? भोग मैसेज किसने-किसने सुना? देखो, कैसा तो हमारा परिवार है। हर बार बाबा को कहना पड़ता है। ये सुना था थर्सडे को ही। कल ही तो अ, था कल ही था ना? हाँ, हाँ, कल, कल। तो कल ही तो पूछ रही हूँ कि कल का संदेश किसने-किसने सुना? ये हालात हमारे बच्चों के। संदेश ही नहीं सुन रहे, तो क्या ही आगे बढ़ेंगे बताओ? वेरी गुड। यहाँ तो तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। बाहर गए और बगुलों का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। वहाँ माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़े। ना वही बच्चे संदेश नहीं सुनते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है। हुँ? यार बाबा क्या कहेगा, हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और दीदी जिनको अच्छे अंदर से सुनेंगे खुड़क अच्छे से। होती है कि अरे बाबा ने क्या बोलती कहा था जा रही हूँ। हमने? हुँ? क्या सुना आपने? हुँ? दीदी अब से सुनेंगे। हाँ, 2 बार से कह रहे हैं। पिछले 2 संदेश एक साथ सुनाए थे आप लोगों को मुरली में। आज फिर कह रहे हैं। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते, कितनी
फैसिलिटीज देते हैं। ऐसे भी बहुत है जो अच्छा कहे फिर गुम हो जाते हैं, कोई विरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए, शराब का भी नशा होता है ना। नहीं, बाबा ने कहा ना, बाबा लाइट दे रहे थे और उन्होंने कहा कि तेरा तेरा एक तो सेकंड पॉइंट में था, फर्स्ट पॉइंट में ये था, नहीं याद नहीं आ रहा, सॉरी, और थर्ड पॉइंट में ये था कि सामान की सीट से नीचे उतरो ही नहीं। तीन हम्म, तीन लाइट्स थी जिससे ताकत आ रही थी बच्चों में, उड़ रहे थे फिर नीचे आ जाते, चलो ग्लोब में प्रकाश तो देते देते डल हो जा रही थी उनकी लाइट। बाबा ने ये बताया था कल, मतलब एक्चुअली संदेश में ये था। 3 तरह के बच्चे बताए बाबा ने। चलिए सब सुनिएगा, कल बताइएगा। शराब का भी नशा होता है ना, कोई दिवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा तो समझेगा हम राजाओं का राजा है। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत प्याला मिलता है, धारण करने के लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती हैं जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है। जैसे गीता का रोज पाठ करते हैं ना, यहाँ भी रोज बाप से पढ़ना पड़े, पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती है, क्या कारण है, आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वह जिनको पूरा निश्चय है कि वह मेरा बाप, वही मेरा टीचर, वही मेरा सदगुरु, वही मेरा गाइड, वही मेरा सहयोगी। ऐसे नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए। सोचो, पुरुषार्थ कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए। ये लाइन पकड़ी? पुरुषार्थ कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए। निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहाँ हजारों पढ़ते हैं फिर भी कहें निश्चय कैसे करूं, उनको कमबख्त कहा जाता है। बख्तावर वह जो बाप को पहचाना और मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो, ये है राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, और कोई क्या कर सकते। नहीं मानते तो फिर तदबीर कैसे हो सके, वे लंगड़ाते ही चलेंगे। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल कल स्वर्ग का वर्षा मिलता है, देवता होते ही स्वर्ग में। कलयुग में तो रजाई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पतित दुनिया है तो उनको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा। तकदीर में नहीं तो फिर समझते नहीं। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई की प्रारब्ध कब पाई, जरूर आगे जन्म में कर्म किए हैं तभी प्रारब्ध पाए। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क है, तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखला ना सके। अभी सबका अंतिम जन्म है, बाप राजयोग सिखला रहे। द्वापर में थोड़ी ही राजयोग सिखलाएंगे, द्वापर के बाद सतयुग थोड़ी ही आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, बाहर जाने से ही खाली हो जाते हैं। जैसे डिब्बी में ठिकरी रह जाती है, रत्न निकल जाते हैं। ज्ञान सुनते सुनते फिर फिकार में गिरा तो खलास। बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। ऐसे भी बहुत लिखते हैं बाबा, मेहनत करते करते फिर आज गिर गए, गिरे गोया अपने को ही और कुल को कलंक लगाया। सुना ये लाइन पकड़ी? गिरा तो अपने को और कुल को, दोनों को कलंकित कर दिया, दोनों को कलंक लगा। तकदीर को लकीर भी लगा दी, काट दिया। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ना, ऐसा बच्चा तो मरा भला। तो यह बेहद का बाप कहते हैं कुल कलंकित मत बनो। यदि विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। पुरुषार्थ किसका करना है? निश्चय का। हम्म। अब बच्चे क्या कहते हैं, बाबा पे तो पूरा निश्चय, खुद पे निश्चय नहीं। बाबा पे तो पूरा निश्चय, ड्रामा से डर लगता है, खुद से डर लगता है। तो क्या ये निश्चय हुआ? ये निश्चय हुआ? तो पुरुषार्थ तो अभी निश्चय का ही चल रहा है, आगे क्या बढ़ेंगे। पुरुषार्थ तो अभी निश्चय का ही चल रहा है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। पुरुषार्थ तो जीतने का करना है कि मेरे सारी कर्मेंद्रियां भी अब इस निश्चय में आ गई, मेरे सारे कार्मिक का कर्तव्य भी सब कुछ निश्चय में आ गया।
पर अभी हम अपने ही निश्चय में नहीं आए कि मैं आत्मा हूँ, मैं ही निर्विकारी हूँ, मैं ही निरहंकारी हूँ, मैं ही निराकारी हूँ। और जितना कुछ आस-पास घटित हो रहा है, वो मुझे मेरी संपन्नता और संपूर्णता की तरफ ही मुझे लेके जा रहा है। सब मिल के, जैसे ना मैं डोली में बैठी हूँ और सारी कायनात, सारी एनर्जी, सारे कार्मिक सब मिलके ना मुझे मेरे संपन्नता और संपूर्णता में स्थित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। मेरा रुद्राभिषेक हो रहा है। कभी आपने रुद्राभिषेक किसी ने देखा है? उसको भी ध्यान से देखिएगा। आपका रुद्राभिषेक ही हो रहा है। पहले उसको नहलाते हैं, पहले उसकी सफाई करते हैं, पहले उसमें पता नहीं कितना कुछ तो उसकी सफाई के लिए डाल देते हैं। फिर धीरे-धीरे उसको फिर पानी से भी साफ करते हैं, फिर उसका श्रृंगार करते हैं, फिर धीरे-धीरे एक-एक अंग-अंग प्रत्यंग बनाते हैं, फिर परिवार बनाते हैं। देखा है आपने? हम लोग का वही तो हो रहा है, रुद्राभिषेक। रुद्र खुद आया है, हमारा अभिषेक कर रहा है, पर एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, सारे पंडित वो सब लगे हुए हैं। डोंट यू फील दिस इज हैपनिंग विद अस? सारे ब्राह्मण लगे हुए हैं, पूरी एडवांस पार्टी लगी हुई है, मम्मा बाबा लगे हुए हैं, शिव बाबा लगे हुए हैं, हमारा अभिषेक कर रहे हैं। तो निश्चय तो होना ही है, यही तो मैं हूँ, हो रहा है बहुत सुंदर तरीके से। जितना मेरी स्मृति निश्चय में है, अपने आप ऑटोमेटिक सारी दुनिया करने में जुट जाती है। राजा जैसे ही आके बैठता है, तो तुरंत ही ना सारी प्रजा, सारे सैनिक, सारे मंत्री सब एक्टिव हो जाते हैं। राजा आ गए, राजा आ गए। ऐसे घर का कोई बड़ा होता है जो थोड़ा अथॉरिटिव है, घर चला रहा है, वो घर में जैसे ही घुसता है, कैसे सारे अटेंटिव, फादर घुसते थे पहले, तो कैसे सब पढ़ाई वाले पढ़ने में, काम करने वाले काम करने में, मम्मी लोग खाना-वाना देखने में, सब अटेंटिव हो जाते थे ना, बिकॉज़ अधिकारी आ गया। ऐसे ही मैं आत्मा अधिकारी आ गई, बैठ गई अपनी सिंहासन पर, स्थित हूँ बिल्कुल अपनी अवस्था में। तो ऑटोमेटिक कर्म इंद्रियां, संबंध, संपर्क, रोल, आइडेंटिटी सबको आना ही है एट प्लेस। जीत पानी ही है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। घड़ी-घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी। माया बड़ी तीखी। पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों हम की रूहानी रूहानी बच्चों की ओ याद रूहानी रूहानी माँ माँ को पिता याद बाप को प्यार पर सबको प्यार भरी याद गुड प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते। अपनी शुक्रिया याद बाबा। से प्यार हो। शुक्रिया। Yes, अपनी याद से प्यार हो। तुम कौन हो ये याद रहे, इससे प्यार हो। धारणा के लिए मुख्य सार इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। वफादार फरमानबरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बनने के लिए बाप में कभी संशय ना आए, है ना। अब रोज मुरली पढ़नी है, पीनी है, खानी है, पचानी है, उसका रूप बनना है। वरदान। ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे, वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे, जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो, क्योंकि उनका गला कटा हुआ था। वहां निर्विकारी, निरअहंकारी, निराकारी 32 गुणों का स्वरूप विराजमान था। कंबाइंड स्वरूप इक्वल टू बाबा वाली स्मृति सदा थी, इसलिए धन साधन सब जिम्मेदारियां संभालते हुए भी बंधन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था।
ऐसे फॉलो फादर को। सोचो ब्रह्मा बाबा बिना संदेशियों के चलते नहीं थे, इतना संदेश मंगवाते थे और हम उनसे भी बड़े हैं कि एक दिन संदेश आता है वो सुनने में भी आलस, वो सुनने में भी भूल जाते हैं। सीरियसनेस देखिए कितने हम सीरियस हैं। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं, संस्कार स्वभाव प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त जीवन मुक्त। संस्कार स्वभाव प्रभाव दबाव से मुक्त हूं मैं, कर्म बंधन से मुक्त हूं मैं आत्मा। और ये सब मेरे क्या है, दास दासी हैं। संस्कार स्वभाव ये सब मेरे अनुसार चल रहे, मैं इनके अनुसार नहीं चल रही। स्लोगन तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है, तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। पूरा खेल साक्षी होकर देखो। इसको खेल देखोगे तो हल्के रहो, इसको अपना मान लोगे तो भारी हो जाओ, इसके साथ मेरा 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 लगाओगे तो भारी हो जाओगे, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा लगाओगे तो हल्के रहो। ड्रामा अलग है और वो नीचे की सतह पर हो रहा है, और मैं आत्मा अभी संगम युग में परम पिता परमात्मा का सानिध्य एंजॉय कर रही हूँ पल पल। नो डेस्टिनेशन, सब अपना डेस्टिनेशन हटा दीजिए बुद्धि से, एंजॉय द जर्नी। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको कंप्लीटली अर्पण है। बच्चा बुद्धि बन के वापस से रिमाइंडर आप सबके लिए दोबारा से है, मैं आत्मा निराकार बच्चा वारिस, मैं आत्मा स्टूडेंट पढ़ाई करने लगा, संकल्पों की पढ़ाई से मैं अपना सतयुग हर पल रच रहा हूँ। सतयुग रचना मतलब अपना सत्य रच रहा हूँ, सत्य का युग रच रहा हूँ। और जब कर्मणा में आता हूँ, जैसे अभी आप मुरली सुनकर, अभी आप मुरली सुन रहे हो, अभी आप स्टूडेंट हो, संकल्पों की पढ़ाई चल रही है। अब आप कर्मणा में जाओगे, तुरंत देखोगे सुनोगे बोलोगे स्पर्श करोगे खाओगे पियोगे, लोगों से मिलोगे, संबंध में आओगे, संपर्क में आओगे, कर्तव्य में आओगे। वहां मैं क्या हूँ, ईश्वरीय सेवाधारी, फॉलो फादर। हाँ, उस समय में सिर्फ गुरु रूप में शिव बाबा को उनसे गति ले रहा हूं, उनसे इमोशंस समझ रहा हूं। करेक्ट। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया।